समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। किसी जमाने में यही भड़काऊ नारा बीएसपी का चुनावी नारा हुआ करता था, जिसके बहाने वो सवर्णों पर निशाना साधा करती थी, कट्टर हिंदुत्व को निशाना बनाया करती थी। उस वक्त समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर बसपा ने अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि दबे कुचले पिछड़ों और दलितों की आवाज एक दिन मायावती के शोर के आगे दब जाएगी। अब बीएसपी खुद ही हिंदुत्व का प्रतीक बन चुका है। बीएसपी इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती के जरिए लड़ा जाने वाला चुनाव बीएसपी का आखिरी चुनाव माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि अब बसपा आगे चलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती, और यह भी माना जा रहा है कि अब बसपा का अपना कोई वजूद नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की हार के पीछे एक सबसे बड़ी वजह मायावती को माना जा रहा है, क्योंकि मायावती ने ऐसे ऐसे जगहों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है जहां अगर समाजवादी पार्टी कामयाब हुई होती तो आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक बात अपने मतदाताओं के जहन में बैठा चुकी है कि बीएसपी का मतलब बीजेपी, मायावती का मतलब मोदी, बसपा का मतलब भाजपा, और मायावती की हरकतें भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही थी। पूरे चुनाव में वो बिल्कुल खामोश रही, कहीं भी नजर नहीं आई। अक्सर बसपा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की। ऐसे में सेक्युलर वोटरों को बसपा के बीजेपी के गुपचुप गठबंधन का शक गहराने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम केवल बसपा ने किया हो, बल्कि सपा को नुकसान पहुंचाने में जितना काम बसपा ने किया है उतना ही कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, लेकिन चंद सीट निकालने की भी अब उसकी औकात नहीं रही। कांग्रेस की हालत इस वक्त आईसीयू में है, जहां वो अंतिम सांस गिन रही है। परिवारवाद ने कांग्रेस को खोखला कर दिया है। लेकिन जिस तरह के हालात कांग्रेस ने अब देखना शुरू किया है, इसका अंदाजा हो चला है कि कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी सियासी पार्टी को संभाल पाना फिलहाल नेहरू गांधी परिवार की बस की बात नहीं है, क्योंकि राहुल में ना तो नेतृत्व क्षमता है और ना ही सोनिया गांधी में इतनी ताकत है कि वो तमाम दलों को चुनौती देकर कांग्रेस में जान फूंक सकें। ले देकर इस पूरी पार्टी पर नेहरू गांधी परिवार का कब्जा हो चुका है। इनके अलावा इस पार्टी पर किसी और का कोई प्रभुत्व नहीं हो सकता। अगर कोई इस पार्टी को संभालने के लिए आगे भी आता है तो उसे केवल कठपुतली ही माना जाएगा, जिसकी डोर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में होगी। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी बर्बादी की खाई खोदने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है राहुल, सोनिया और प्रियंका ने। यूपीए का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस फिलहाल अपने घटक दलों को साथ लेकर चलने में नाकाम रही है। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये ने उसके घटक दलों में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब बीजेपी की तरह खुद को हिंदुत्व की राजनीति में धकेल चुकी है। उनके नेता खुद को जनेऊधारी बोल रहे हैं, जब कांग्रेस एक धर्म से इतर एक सेक्युलर पार्टी मानी जाती है। लेकिन चंद सालों में अगर नजर डाली जाए तो जिन नेताओं को कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता था, आज वही लोग बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले नेताओं का है। लेकिन ऐसे लोग जनता के बीच अपना विश्वास कायम करने में कमजोर होते हैं। ऐसे नेता विश्वास खो चुके होते हैं। ऐसे ही लोगों के भरोसे जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसे नाकामी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने के बाद ये बात भी बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस ने केवल और केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है और जमकर वोट काटा है। अगर कांग्रेस और बसपा के वोट प्रतिशत को जोड़कर देखा जाए तो यही पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की सेकुलर सरकार को बनने से रोकने के लिए कांग्रेस और बसपा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्लिमों के ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था, उसे वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा था। मुसलमानों ने उस पार्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, जबकि बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों और बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट बांटने का काम बहुत जोर शोर से किया है। आखिर क्यों कांग्रेस बनती जा रही है बीजेपी की बी टीम? आखिर क्यों बसपा बनती जा रही है भाजपा? आखिर क्यों मायावती बनती जा रही है मोदी? आखिर क्यों कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है कांग्रेस और बसपा? आखिर क्यों वोट कटवा बनकर सामने आई कांग्रेस और बसपा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 255 सीटें अकेले के दम पर जीतकर सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में सपा की सीटें भले ही कम आई हों, लेकिन उसने अपना वोट फीसद बढ़ाने में सफलता पाई है। सपा इस बार लगभग 32% वोट मिला है। यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बुरा हाल सीएम बनने का दावा करने वाली मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। यहां तक कि मायावती की पार्टी अपना दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सामने भी नहीं टिक पाई। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बसपा को महज एक ही सीट हासिल हुई है। यूपी चुनाव में चारों खाने चित्त नजर आने वाली बसपा के हाल को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मायावती को मिलने वाले वोट गए तो गए कहां? दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बसपा का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, यानी बसपा के वोट प्रतिशत कम होने का सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बसपा ने 12.88% वोट हासिल किए हैं। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो अब बसपा ने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इतिहास की सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी है। बीते कई चुनाव से ही पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। हाथरस मामले, उन्नाव रेप केस, लखीमपुर हिंसा और कोरोना काल में प्रियंका गांधी वाड्रा की तमाम भागदौड़ का कुछ फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को महज 2 सीटें ही हासिल हुई हैं। अगर कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस ने 2.33% ही मिले हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को लगभग 41% वोट मिले हैं, लेकिन अगर सपा के 32% वोट में बसपा के 12% वोट मिला दिए जाएं तो बीजेपी सत्ता से दूर नजर आएगी। इसके साथ ही अगर कांग्रेस के 2% वोट को भी इसमें मिला दिया जाए तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। इस तरह से कांग्रेस और बसपा अखिलेश के साथ गठबंधन में चुनाव न लड़कर सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसलिए इनको वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम कहना गलत नहीं होगा। बाकी समझने के लिए आप खुद ही काफी हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।